चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर आप भी 7 फरवरी के दिन, ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 7 फरवरी के दिन क्लास 12 मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का फाइनल परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के लिए 7 फरवरी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को पूरा नहीं, आधा भी अगर देख लेते हैं तो 7 फरवरी के दिन आप मुस्कुरा करके जाएंगे और मुस्कुरा करके आएंगे, क्योंकि मेरे प्यार जो लेकर के आ चुके हैं स्पेशल क्लास मॉडल सेट से लेकर के आप सभी बच्चे के लिए तबाही मचाने वाला क्वेश्चन। पढ़िए वही जो मेरे प्यार बच्चों 7 फरवरी के दिन आएगा, क्योंकि परीक्षा कम समय बचा हुआ है। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही रहने वाला, परीक्षा हॉल में मॉडल सेट देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाबू। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए। और देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, एग्जाम हॉल में 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन मेरे प्यार जो मॉडल सेट पर अभी फिलहाल आधारित रहने वाला। पीडीएफ खरीदना चाहते हैं इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मात्र मेरे प्यार जो 299 में सभी विषय। आइए तो पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो मेरे प्यार जो परीक्षा में आएगा, ठीक है ना, वही क्वेश्चन चुन के लाए हैं जो परीक्षा में लड़ता है। आइए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार जो निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण कौन है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, काफी बच्चों को इसका आंसर पता होगा, बताइए जरा। ठीक है, तो देखिए मेरे पास जो विच ऑफ द फॉलोइंग देखेंगे एम्फोसिस सॉलिड का बात किया जा रहा है, मतलब जब भी पूछेगा बाबू अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, सबसे पहले समझिएगा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का अगर जब भी आप लोग का बात किया जाएगा तो बाबू आपका कांच लगाइएगा, ठीक है ना। कांच आपका क्या है, ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, समझ रहे ना बाबू। तो पहला नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ऑप्शंस क्या दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शंस नंबर सी हो जाएगा। अगर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो पीडीएफ के लिए नंबर पे जरूर संपर्क कर लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं बिल्कुल अच्छा तैयारी हो। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उससे भी ज्यादा खास क्वेश्चन। देखिए लग रहा होगा आपको हौला बाबू, लेकिन ये सब हौला क्वेश्चन नहीं है, सीधे छपता है। ठीक है, देखिए कहता है बाबू ध्यान दीजिएगा क्रिस्टल आपका होते हैं, बता दीजिएगा 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यार को। कहता है क्रिस्टल मतलब देखिए क्रिस्टल जो है ना, सबसे पहले समझिएगा पे 2 क्वेश्चन आपको निकलता है। अगर क्रिस्टल का प्रकार पूछ रहे हैं, पर क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, देखिए क्रिस्टल का प्रकार जब भी पूछेगा ना बाबू, ये आपका 4 प्रकार का, कितना प्रकार का, ये 4 प्रकार का क्रिस्टल होता है। लेकिन बाबू यहां पर ध्यान दीजिएगा मूल क्रिस्टल जब पूछेगा, आप सभी बच्चे से ध्यान दीजिएगा, मूल क्रिस्टल जब पूछ देगा ये आप क्या लगाइएगा, तो ये आपका होता है 7 प्रकार का। ठीक है, कोई दिक्कत, आराम से देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे छूटने वाला। लेकिन यहाँ पर प्रकार पूछा जाए तो ऑप्शंस क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। समझ करके आंसर दीजिएगा बाबू। केमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है जो कि जहां पर देखिए बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं, लेकिन आप लोग को हम देखेंगे इस सेशन से, हम मेरे प्यार चो 100% आपको वादा करते कि बिल्कुल तबाही करवा देंगे। आइए घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालक की संख्या कितनी होती है, सबसे पहले समझेगा घनाकार क्रिस्टल। ठीक है, देखिए मेरे प्यार घनाकार क्रिस्टल का बात किया जा रहा है, इसमें ब्रेवेज जालक की संख्या पूछा जा रहा है कितना होता है। देखिए घनाकार क्रिस्टल का अगर देखा जाए मेरे प्यार इसमें ब्रेवेज जालक की संख्या जो होता है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कितना होता है समझने का कोशिश करेंगे। ये आपका होता है बाबू 3 होता है। कितना होता है बाबू, 3 होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या, बिल्कुल यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि बाबू वही क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो परीक्षा में तबाही करता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, कहता है शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। देखिए आपसे पूछेगा फ्रैंकल दोष क्या है, शॉर्टकी दोष क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा बाबू, 2 नंबर में। आप लोग एक बार प्लीज जरूर देख लीजिएगा अपने कॉपी या फेयर वगैरह जो भी होगा, क्रिस्टल दोष क्या है और शॉर्टकी दोष देखेंगे, ठीक है ना, ये सब आप याद कर लीजिएगा। देखिए कहता है शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, मतलब शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होगा। देखिए शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो है ना बाबू, ये आपका कम जाता है। क्या होता है बाबू, कम जाता है, सभी बच्चे याद रखेगा। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, कम जाता है यानी कि घट जाता है। ऑप्शन यहाँ पर क्या लगेगा आप लोग, डिक्रीज हो जाएगा। कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। 4 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो, पूछा जा रहा है क्या। देखिए क्वेश्चन कहता है पिटवा लोहा में कार्बन का परमाणु प्रतिशत पाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को समझना है पिटवा लोहा किसे कहते हैं। देखिए जिसको पीट करके बनाया जाता है, ठीक है ना, जिसको पीट करके लोहार सब देखेंगे, ठीक है ना, वो मेरे प्यार से आपका पिटवाल होता है। उसमें जो है ना कार्बन का भी मात्रा रहता है, वही कार्बन पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत रहता है। चलिए 5 नंबर तो देखेंगे, वहां पर अगर बात कर दिया जाए उसमें कार्बन का प्रतिशत का अगर जब भी बात होगा बाबू 0 क्या लगेंगे, 2%। बहुत ज्यादा थोड़ा, 0.2 समझ जाइए ना, पॉइंट में लिखा गया। ठीक है, तो देखेंगे 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, ऑप्शन यहाँ पर सी लगाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। जो भी मेरे प्यार चो अभी तक देखिए, जितने मेरे प्यार चो अभी तक चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, प्लीज बाबू आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे पहले आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। बहुत मेहनत इस वीडियो में बाबू लगा हुआ है। चलिए निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु आयन प्रति चुंबकीय है, कमेंट कर दीजिएगा। संक्रमण धातु आयन आपका प्रति चुंबकीय है, कमेंट करिएगा। देखिए
प्रतिचुंबकीय का बात किया जरा बाबू ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिसे मेरे प्यार चो डायमैग्नेटिक बोला जाता है, ये आपका यहाँ पर देखिए Zn2+ आयन, यहाँ पर क्या है बाबू Zn2+ में आयन जो है ये आपका क्या है, ये एक प्रकार का प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शंस यहाँ पर डी लगाएंगे। ठीक है, कोई समस्या बिल्कुल, ये सब क्वेश्चन देखिए बाबू सीधे परीक्षा में आप लोग का जो है ना छपने वाला है, एक भी बाहर नहीं होगा बशर्ते लेकिन बाबू आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है। देखिए कहता है दी मोस्ट कॉमन, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स फाउंड इन दिस अर्थ, पूछा जरा मेरे प्यार चो, ठीक है ना, क्रस्ट अर्थ। देखिए मतलब हमारे पृथ्वी पर का बात किया जा रहा है मेरे प्यार चो, हमारे भूपर्पट्टी पर, मतलब देखिए मेरे प्यार चो भूपर्पट्टी का बात किया जा रहा है, इस पे देखिए सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला एलिमेंट्स है बाबू ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ये आपका एल्युमिनियम पाया जाता है। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, एल्युमिनियम आपका पाया जाता है। याद रखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन बी, सबसे ज्यादा पाया जाता है एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ढलवा लोहा। अब सबसे पहले यहाँ पर समझना है पिटवा और लोहा, देखिए ध्यान दीजिएगा, पिटवा लोहा में कितना होता है, पिटवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत 0 क्या लगाएंगे 2, लेकिन ढलवा लोहा का अगर बात कर देंगे, ढलवा लोहा कौन सा होता है, जैसे जैसे चापाकल हो गया, चापाकल में क्या होता है, चापाकल जो चलाते हैं वो सब में क्या होता है, वो ढलवा लोहा का बना होता है। देखिएगा गिरता है ना तो वो फूट जाता है, ठीक है ना, तो वो आपका ढलवा लोहा उसी को कहते हैं। लेकिन उसमें भी कार्बन की मात्रा रहती है, देखिए उसमें कितना रहता है 7 नंबर, तो उसमें बाबू 0.4% रहता है। कितना रहता है बाबू, 0.4% रहेगा 7 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए बिल्कुल देखिए जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे क्लास में ही आपको याद होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बार बार देखेंगे रिपीट करने वाला काम करेंगे, वो बिल्कुल नहीं, जो भी बताएंगे क्लास में याद होगा। और साइड वाला क्वेश्चन हम खास करके ज्यादातर बताते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो इसका साइड वाला तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा चलता है। आइए, निम्नलिखित में से कौन तत्व परिवर्तन संयोजकता दर्शाती, परिवर्तीय संयोजकता, बताइए जरा बाबू कौन सा ऐसा तत्व है जो परिवर्तीय संयोजकता आपका दर्शाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए परिवर्तीय संयोजकता का अगर बात करें बाबू तो वर्ग 3 और साथ ही मेरे प्यार लाल अगर बात कर दीजिए तो वर्ग 11 के तत्व जो है ये आपका क्या करता है, परिवर्तीय संयोजकता दर्शाता है। सिर्फ समझ रहे हैं बापू, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या दीजिएगा 8 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन तो देखिए काफी इंपोर्टेंट है, ये है कहता है दी मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, मतलब फ्री मतलब मुक्त प्रकृति के स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी। 9 नंबर में अगर देखा जाए तो देखिए स्वतंत्र अवस्था का अगर बात कर दी जाए तो स्वतंत्र अवस्था में जो है ना बाबू आपका Au पाया जाता है, सोना। प्रकृति के स्वतंत्र अवस्था में मेरे प्यारों चो सोना पाया जाता है, और मुक्त अवस्था में सोना चांदी प्लेटिनियम भी उसमें शामिल रहता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं, बिल्कुल आपका तैयारी नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बस आपको 399 नहीं, अब देखिए बाबू 299 वाला पीडीएफ आपको लेना, क्योंकि प्राइस घट चुका है। अगर आप लेना चाहते हैं नंबर पे डायरेक्ट आप लोग कॉल करिए और बात करिए, जल्दी परचेज करिए क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है, तो आपको जल्दी जल्दी परचेज करना है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। 10 नंबर में ध्यान दीजिएगा, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा, देखिए रासायनिक ऊर्जा मतलब होता है बाबू केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। अब देखिए इसको विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है बाबू ध्यान दीजिएगा, वो आपका देखेंगे कौन सा सेल कहलाएगा। 10 नंबर ये गैल्वेनिक सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, गैल्वेनिक सेल कहलाएगा। क्या करता है तो विद्युत ऊर्जा को, सॉरी रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। समझ रहे ना बात को। चलिए तो 10 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन देखिए इतना खास है ना बाबू, हर एक एग्जाम आप सेंटअप एग्जाम भी दिए होंगे ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। समझ रहे ना। देखिए कहता है निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ क्या, आराम से दीजिएगा आंसर। देखिए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन, मतलब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल, ठीक है ना। देखिएगा मतलब मोस्ट पावरफुल जो होता है ना आपका फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी बच्चे छापिएगा। अब देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। कहता है फेराडे सेकंड लॉ इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन इज रिलेटेड टू डैश का बात कीजिए। मतलब देखेंगे फेराडे साहब का अगर देखा जाए तो द्वितीय नियम का बात किया जरा ना, हाँ दूसरा नियम का। देखिए दूसरा नियम जो आपका देखेंगे संबंधित है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार, मतलब विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार हो जाएगा बाबू। आंसर का देखा जाए तो बी होगा, यह पे सी मत समझिएगा, बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से आपका संबंधित है फेराडे के विद्युत अपघट्ट का नियम। ऑप्शन क्या दीजिएगा, बी। अगला देख लीजिए क्या कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होता है। ध्यान दीजिएगा दी इलेक्ट्रॉन हैज ए चार्ज, मतलब बाबू समझिएगा इलेक्ट्रॉन जो है इस पर आवेश कितना होता है। फिजिक्स में भी ये सवाल पूछा जाता है अक्सर,
ठीक है, तो इसीलिए बाबू आपको थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाना। कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोग देखिएगा क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ये आपका होता है मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा 1.6 इंटू क्या होगा 10⁻⁹ कूलम। मतलब देखा जाए 1.6 इंटू ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिख रहा है, बढ़िया तरीके से लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, देखिए प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा यहाँ पर देखेंगे 13 विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, दी यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अगर बात किया जाए, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है बाबू। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम के पावर में -1 और सीएम के पावर में क्या होगा बाबू -1 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फेराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, फेराडे फर्स्ट लॉ, फेराडे का प्रथम नियम जो है बाबू ये पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, ठीक है। देखिए फेराडे का प्रथम नियम जो है ई बराबर जो होता है बाबू ध्यान दीजिएगा ये आपका होता है एमसीक्यू, ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है एमसीक्यू होता है। 15 नंबर में अगर देखा जाए मेरे प्यारे लाल तो ऑप्शन यहाँ पर बी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है बाबू, ध्यान देगा। प्रथम कोटि का विक्रिया अर्धायु निर्भर नहीं करता है, मतलब देखिए दी हाफ लाइफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन डैश, मतलब देखा जाए प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है मेरे प्यार ये अर्धायु किस पर निर्भर करता है, समझने का प्रयास करिए। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए ना प्रथम कोटि का अभिक्रिया का जब भी बात होगा ये तापक्रम पर हो जाएगा, टेम्परेचर पर, एट टेम्परेचर। 16 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए यही होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर आपका क्या है, देखेंगे रेट ऑफ कहता है रेट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर का अगर देखा जाए सभी मेरे प्यार चो छापेंगे, ये आप देखिएगा क्या होगा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर लगाएंगे, निश्चित होता है, निश्चित होगा, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आर्हेनियस समीकरण क्या कहता है, आर्हेनियस इक्वेशन आपको हम फॉर्मूला बताए हैं, याद करिए, ठीक है। आर्हेनियस समीकरण का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यार चो के बराबर जो फॉर्मूला होता है, के बराबर होता है मेरे प्यार चो ए माइनस क्या होता है बाबू ई ए बटे में क्या होगा बाबू आर टी हो जाएगा। तो देख लीजिए आर्हेनियस इक्वेशन यही कहता है। ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो 18 में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन सी। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों सुरार होती है, तो बिल्कुल हौसला रखना है। पीडीएफ नहीं लिया बिल्कुल तैयारी नहीं है, मात्र देखिए बाबू 299 में दिया जा रहा है, कॉल मैसेज करके जल्दी परचेज करिए आप लोग। अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते बता दीजिएगा। अर्धपारगम झिल्ली का बात किया जा रहा है, इसमें परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं, जल्दी बता दीजिएगा। देखिए अर्धपारगम झिल्ली का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो तो विलायक के अणु, विलायक के अणु मोलिकुलर ऑफ सॉल्वेंट जिसे बुलाया जाता है, ये जो है ना बाबू निकल जाते हैं, समझ रहे ना, परासरण जब करवाया जाता है। तो आंसर अगर देखा जाए तो आप लोग क्या दीजिएगा बी उत्तर हो सकेगा। आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। देखा जाए बाबू आदर्श विलयन का पूछा जा रहा है कौन सा गुण है, तो देखिए आदर्श विलयन जो है ना ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, किसका मेरे प्यार चो राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शंस क्या दीजिएगा ऑप्शन सी। और अनादर्श विलयन पूछेगा तो ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं के बराबर करता है, समझ रहे ना बात को। तो बिल्कुल अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से विलयन के लिए अनुसंग गुण, मतलब देखेंगे मेरे प्यार चो मोलिकुलर प्रॉपर्टीज, मोलिकुलर प्रॉपर्टीज का बात किया जा रहा है समझिएगा, मतलब अनुसंग गुणधर्म आपका कौन है। तो देखिए अनुसंग गुणधर्म का अगर देखा जाए मेरे प्यार चो तो ये आपका हो जाएगा परासरण, परासरण ऑस्मोसिस जो है मेरे प्यार चो, ठीक है ना, ये आपका क्या है अनुसंग गुणधर्म है, तमाम बच्चे याद रखिएगा। ऑप्शंस क्या देंगे ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, दी पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज डैश, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो 8.2, याद रखिए सॉरी 7.4 हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा देखेंगे, ठीक है। 8.2 कहां से हो जाएगा, देखिए 22 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी घोल का परासरण दाब, कहता है दी रिलेशन बिटवीन देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए सॉल्यूशन गिवन का बात किया जाए, तो देखिए फार्मूला जो आपका होता है मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा, फार्मूला जो होता है पाई/सी बराबर होता है बाबू एच टी, पाई/सी बराबर क्या होता है एच टी, कहां पर लिखा है पाई/सी बराबर एच टी, ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, बढ़िया तरीके से लीजिए आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, रिड्यूकेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव, ठीक है ना, सॉरी रिड्यूकेशन ऑफ पूछा जाए मेरे पे री इलेक्टिव वेपर प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, मतलब देखिए आपेक्षिक वाष्प दाब जो कहता है ना बाबू ध्यान दीजिएगा, ये आपका कहता है P0 माइनस क्या होता है PS बटे में आप लोग लगाएंगे क्या दीजिएगा P0 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप सभी बच्चे क्या देंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, लगाते चलेगा मेरे प्यार चो। चलिए अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या आता है, ध्यान दीजिएगा,
टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल इफेक्ट इन फाउंड का अगर देखा जाए 25 में देखा जाए, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, मतलब टिंडल प्रभाव कहाँ पाया जाता है। देखिए अगर देखा जाए बाबू टिंडल प्रभाव का, ये आपका सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा, ये सॉल में पाया जाता है, इन सॉल में आपका क्या होता है बाबू, टिंडल इफेक्ट पाया जाता है। सभी बच्चे याद रखिएगा, तमाम बच्चे, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सोडियम आवर्त सारणी किस ग्रुप का तत्व है। मतलब देखिए सोडियम इज ए एलिमेंट विच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, बताइए तो। पीरियोडिक टेबल देखेंगे, सोडियम जो है, सोडियम का सूत्र क्या होता है, ये आपका Na होता है। ये आवर्त सारणी जो है किस ग्रुप का सदस्य है, देखेंगे फर्स्ट ग्रुप, ठीक है ना। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ए, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, वायु का मुख्य अवयव आपका पूछा जा रहा है कौन है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। वायु का मुख्य अवयव पूछा जा रहा है मेरे प्यार, ठीक है ना, चलेगा। वायु का मुख्य अवयव पूछा जा रहा है आपका क्या हो, तो देखिए वायु का अगर ध्यान से देखा जाए बाबू 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर में अगर देखा जाए, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों CO2 NO2 O2। मतलब CO2 मतलब क्या हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड, N2 मतलब नाइट्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। अगला देखिए, क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, ये आपका किसने सिद्ध किया, बता दीजिए बाबू। क्लोरीन यौगिक नहीं, ये आपका तत्व है, किसने सिद्ध किया, तो डेबी ने क्या किया था, सिद्ध किया था कि बाबू जो है ना क्लोरीन यौगिक नहीं है, ठीक है ना, ये तत्व है, समझ रहे ना मेरे प्यार, ठीक है। चलिएगा लगाते चलिए, आप लोग सभी बच्चे छापते चलेगा। अब देखिए 28 तो हो गया, 29 नंबर अपन यहाँ पे चलना है भौकाल तरीके से। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी बवाल का क्वेश्चन होगा, जो भी होगा बाबू देख लीजिए क्या कहता है। इथेन में कार्बन का संकरण, डी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन रीडस। मतलब देखिए इथेन का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इथेन में कार्बन का संकरण आपका क्या है। देखिए इथेन में जब भी बात होगा ना बाबू, तो यहाँ पर sp क्या होगा, 2 हो जाएगा। इथेन का जब भी बात होगा, इसमें sp2 कार्बन का संकरण होता है, सभी बच्चे याद रखिएगा, तमाम बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है ना। देखिए बढ़िया से देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का बात किया जरा मेरे पास, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कहता है बाबू, समझिएगा। इथेन में कार्बन का संकरण है, तो देखिए आप लोग को पता होना चाहिए थी, यहाँ पर sp2 ही होगा, लेकिन sp3, सॉरी देखेंगे ऑप्शंस क्या दीजिएगा, sp3, ये 2 मत लगाइएगा, 2 होता है दूसरा में। अब देखिए ये तो आपके लिए काफी खास है, एल्कीन का समान सूत्र क्या होगा, एल्कीन जनरल फार्मूला। मतलब देखिए CnH2n -2 लगाएंगे, एल्केन का क्या होता है CnH2n +2, एल्काइन का CnH2n। तो यहाँ पर आप लोग का देखा जाए तो ऑप्शंस क्या दीजिएगा, सी होगा। बहुत सारे बच्चे +2 में मार के आ जाएंगे बाबू, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना आप लोग को, ठीक है। आइए कहता बाबू ध्यान देगा, एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। अब समझिएगा एल्किल हैलाइड जो है, मतलब एल्किल हैलाइड इज कन्वर्ट इनटू एल्कोहल, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए एल्किल हैलाइड को अगर बात करें बाबू, एल्कोहल में जो बदला जाता है, ठीक है ना, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है ना। ठीक है ना, तो विस्थापन अभिक्रिया बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे बोला जाता है। विकल्प अगर देखा जाए तो ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बी। अब देखिए ग्लिसरॉल एक प्रकार का क्या है, 32 नंबर चलेंगे। ग्लिसरॉल क्या है मेरे प्यार, तो लगाते चलेगा, ग्लिसरॉल क्या है। देखिए मेरे प्यार, ग्लिसरॉल जो है ये आपका प्राइमरी एल्कोहल के साथ चलेंगे। 32 में अगर देखा जाए मेरे प्यार, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल तैयारी में नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 72 091 25 282 इस नंबर पे संपर्क करिए। 299 वाला PDF गेस क्वेश्चन खरीदिए और 100% एग्जाम में तबाही करिए, ठीक है बाबू। चले, कैल्शियम फॉर्मेट को शुष्क स्रवन देता है, चलेगा। अब देखिएगा कैल्शियम फॉर्मेट को शुष्क स्रवन देता है, बता दीजिएगा बाबू, चलिए लगा दीजिएगा। कैल्शियम फॉर्मेट का बात कीजिए, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवन देता है। तो ये देखिए कौन देगा बाबू, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, तो ये आपका देगा, ध्यान देगा, HCOOH देगा। क्या देगा बाबू, HCOOH जो है ना आपका कैल्शियम फॉर्मेट को जो है शुष्क स्रवन मतलब क्या होता है, ठंडा करता है, याद रखिए। नेक्स्ट चलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु होता है, बता दीजिए बाबू, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु क्या होता है, तो देखिए बाबू, कार्बोनिल ग्रुप का अगर ध्यान से देखा जाए ना, इसमें कार्बन का परमाणु जो होता है, इसमें आपका sp2 क्या लगेगा बाबू, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। sp2 क्या होगा, हाइब्रिडाइज। ऑप्शंस क्या देंगे, ऑप्शंस बी होगा, सभी मेरे प्यार याद रखिएगा, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। अब देखिए मिथाइल एमीन जो है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, लगाते चलेंगे मेरे प्यार, ठीक है ना। मिथाइल एमीन को मेरे प्यार बनाया जाता है। देखिए मिथाइल एमीन का अगर जब भी बात करेगा बाबू, ये आपका इसको जो बनाया जाता है ना, तो हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफ मेन ब्रोमाइड रिएक्शन आप लोग याद रखना है। हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा जो है मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, आप सबों को याद रखना है, हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। यहाँ पर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, 35 में आंसर बी हो जाएगा,
ठीक है। 36 नंबर देख लीजिए क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। एंजाइम है, बहुत खास ये भी है। एंजाइम आपका पूछा जा रहा है क्या है, तमाम बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है ना, लगाते चलेंगे। एंजाइम क्या है सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। एंजाइम, देखिए एंजाइम का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, एंजाइम तो ये आपका क्या होगा, प्रोटीन हो जाएगा। एंजाइम क्या है सभी बच्चे लगा देंगे, ये आपका, ठीक है ना, प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे 36 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है, बता दीजिए बाबू, पॉलीएमाइड का रेशा कौन सा बना होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। कौन सा ऐसा रेशा है माय डियर स्टूडेंट जो आपका पॉलीएमाइड का बना होता है, ठीक है। तो देखिए सभी बच्चे ध्यान देने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कहता है कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है। तो ये आपका जो उत्तर होगा, चलेगा, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा। पॉलीएमाइड का जब भी बात होगा तो नायलॉन हो जाएगा। नायलॉन जो है ना बाबू, ये पॉलीएमाइड का बना होता है, ठीक है। ये सब देखिए ऐसा सेशन है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करने में काम करता है। अब समझने का प्रयास करना। 38 नंबर क्वेश्चन, बुखार को कम करने में जो काम करता है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, बुखार को कम करने में जो आपका काम करेगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। कौन सा ऐसा दवा है जो बुखार को कम करने में काम करता है, तो एंटीपायरेटिक लगाइएगा, एंटीपायरेटिक, ठीक है। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी एंटीपायरेटिक। अगला देखिए, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट, आपको हम बता चुके हैं। ऊपर में भी ये क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, अगर आप देखेंगे मेरे प्यार, ठीक है ना, देखेंगे ऊपर में भी आपको हम क्वेश्चंस बताए हैं बाबू, ये वाला शॉटकी दोष वाला, तो सिंपल आपको बढ़िया से याद रखना है। ये जो है ना बाबू, शॉटकी दोष का कारण जो है ठोस का घनत्व क्या होगा, ये घटता है, घट जाता है। आप सबों को याद रखना है। 39 में अगर देखा जाए, ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ऑप्शंस नंबर बी नेक्स्ट लेवल देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस पदार्थ क्या है। देखिए बाबू, बेरवादार ठोस पदार्थ और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए आप सभी को जो है ना ये सब क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया तरीके से समझ करके आंसर, ठीक है। देखिए बेरवादार का अगर बात कर दिया जाए बाबू, बेरवादार ठोस पदार्थ, ये आपका SiO2 हो जाएगा। SiO2 मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, क्वार्ट्ज ग्लास जिसे बोला जाता है। आंसर यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, लगा दीजिएगा। फेराडे के विद्युत विच्छेदन जो है इसका द्वितीय नियम संबंधित है, सेकेंड लॉ का बात किया, ठीक है। देखिए फेराडे के विद्युत अपघट्ट का नियम जो है आपका संबंधित है ये विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से। किसके, विद्युत अपघट्ट के सम। देखिए जितने भी बच्चे बाबू, आप सभी बच्चों को कुछ सब्जेक्टिव हम बता देना चाहूंगा। फेराडे का नियम आप लोग देख लीजिएगा, फेराडे का नियम, उसके बाद हो गया बाबू, फेराडे तो हो गया, उसके बाद देखेंगे परासरण दाब क्या है, ठीक है ना, ऑस्मोसिक प्रेशर, ये सब जो है मेरे प्यार छो, ठीक है ना, हाँ ये सब जो है आपको क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए आपको ये सब देख लेना, ठीक है। 41 में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा बी। अब नेक्स्ट चलेंगे अपन यहाँ पे, बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता। अब सबसे पहले देखिए बीसीसी एकल सेल, देखिए मेरे पास जो लगाते चलेंगे, बीसीसी एकल सेल का बात किया जा रहा है, पूछा जा रहा है बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है। तो देखिए डियरेशन, बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता का अगर देखा जाए ना, तो ये 68% होता है। कितना होता है बाबू, 68 मतलब 68% होता है, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए बाबू, बीसीसी पूछेगा या तो एफसीसी पूछेगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना, या तो एफसीसी पूछेगा, ठीक है ना, समझ जाइएगा, बीसीसी नहीं तो एफसीसी, फलक केंद्रीय घनाकारी इकाई से, दोनों में से कोई एक पूछेगा, तो आप लोग बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेंगे 68%। और देखिए बाबू, अगर आपका तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस नंबर पे आपको डायरेक्ट कॉल करना है। मात्र 299 में सभी विषय का गेस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 100% उस क्वेश्चन से परीक्षा में आपको लगेगा। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे संपर्क करके कॉल करें, मैसेज करें, जल्दी जल्दी करिए क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारा सा वीडियो को देखने के लिए। यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आपको मेरा तहे दिल से प्रणाम। मुस्कुराते रहिए और दिल लगा के पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यार। थैंक यू।